कौन कहता है कि आज तक किसी व्यक्ति को अमरता का वरदान नहीं मिला। आज मैं आपको एक ऐसे वीर की कथा सुनाने जा रहा हूं जिसने अपने वीरता से अमरत्व प्राप्त किया। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, और आगे ऐसे ही पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लेकर आए हैं वीर अभिमन्यु की कथा, जिसके कारण महाभारत के युद्ध की दिशा ही बदल गई। महाभारत के युद्ध से वर्षों पहले द्वारका नगरी में अर्जुन और सुभद्रा के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। जब वह जन्मा तब श्री कृष्ण स्वयं वहां उपस्थित थे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बालक न केवल अर्जुन का पुत्र होगा बल्कि धर्म का रक्षक भी बनेगा, इसीलिए सारा संसार इसे अभिमन्यु के नाम से पुकारेगा। जब अभिमन्यु गर्भ में था तब एक दिन अर्जुन सुभद्रा को युद्ध की बातें सुना रहे थे। उन्होंने बताया कि चक्रव्यूह क्या होता है और कैसे उसे तोड़ा जाता है। अभिमन्यु गर्भ में ही सब सुन रहा था, लेकिन जब अर्जुन आखिरी रहस्य बताने लगे तब कृष्ण ने सुभद्रा को विचलित कर दिया और वह भाग अधूरा रह गया। बचपन से ही अभिमन्यु में वीरता झलकती थी। वह धनुष उठाता, घोड़े दौड़ाता और हर प्रशिक्षण में सबसे आगे रहता। कृष्ण उसे हंसते हुए कहते, तू अपने पिता से भी आगे जाएगा बालक। जब वह बड़ा हुआ, अर्जुन ने उसे युद्ध कला सिखाई। धनुर्विद्या, रथ संचालन, शस्त्र विद्या, हर कला में वह पारंगत हुआ। पर अर्जुन जानते थे कि उसका तेज कुछ अलग है। उसमें धर्म के लिए प्राण देने की ज्वाला थी। समय बीता, कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ। पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे। शंखनाद गूंजा। अर्जुन और अभिमन्यु दोनों ही पांडव सेना के वीर योद्धा थे। 13वें दिन द्रोणाचार्य ने एक व्यूह रचा, चक्रव्यूह, जिसे तोड़ना असंभव माना जाता था। अर्जुन उस समय दूर था। पांडव सेना असमंजस में थी कि अब क्या करे। तब अभिमन्यु आगे आया। उसने कहा, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता हूं। युधिष्ठिर ने कहा, पर निकलने का मार्ग? अभिमन्यु बोला, यदि धर्म साथ है तो मृत्यु भी पराजित होगी। सुभद्रा ने उसे रोकना चाहा। मत जा पुत्र, तेरी उम्र ही क्या है। अभिमन्यु मुस्कुराकर बोला, मां, अर्जुन का बेटा पीछे नहीं हटता। वह मां के चरणों में झुका और रथ पर सवार हो गया। अभिमन्यु ने धनुष उठाया और चक्रव्यूह की पहली परत तोड़ दी। हर तीर के साथ शौर्य की गर्जना थी। वह एक एक परत तोड़ता गया। द्रोण, कर्ण, कृप, दुर्योधन सभी उसके सामने डगमगाए। लेकिन जब वह भीतर पहुंचा, जयद्रथ ने चक्रव्यूह का प्रवेश द्वार बंद कर दिया। अब चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु अकेला था और सामने पूरी कौरव सेना, सभी एक से बढ़कर एक महारथी। द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा सभी मिलकर उस पर टूट पड़े। एक एक कर उसके सारे अस्त्र टूट गए, रथ बिखर गया, पर फिर भी वह लड़ता रहा, और जबकि नहीं मिला तो टूटे हुए रथ के पहिए को ही शस्त्र बनाकर लड़ने लगा। कर्ण ने पीछे से वार किया। महारथी दुर्योधन ने अपनी गदा से उसके सिर पर आघात किया, परंतु अभिमन्यु ने फिर भी किसी को पीठ नहीं दिखाई। आखिरी क्षण तक वह युद्ध करता रहा। आकाश गूंज उठा, जय अभिमन्यु। और अंततः 7 महारथियों ने मिलकर एक 16 वर्ष के बालक को चक्रव्यूह में घेर कर मार डाला। अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गया। जब वह धरती पर गिरा, उसके होठों पर मुस्कान थी। उसने कहा, पिताश्री से कहना कि कैसे उनके पुत्र ने 7 महारथियों से अकेले युद्ध किया और पीठ नहीं दिखाई। उसकी आत्मा स्वर्ग की ओर चली गई। देवता पुष्प वर्षा करने लगे। जब अर्जुन को यह समाचार मिला, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने युधिष्ठिर से बोला, भैया, आप तो ये जानते थे कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता, तो आप उसके साथ चक्रव्यूह में क्यों नहीं गए? युधिष्ठिर ने कहा कि उसके साथ ही प्रवेश करने वाले थे कि जयद्रथ ने हमें रोक लिया। असली हत्यारा जयद्रथ है। उसने प्रतिज्ञा ली, कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा, अन्यथा मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। कृष्ण ने कहा, आज धर्म रोया है, कल अधर्म जल जाएगा। वी अभिमन्यु जैसे योद्धा मरते नहीं, अमर हो जाते हैं और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख जाते हैं। आज भी जब कोई वीरता की मिसाल देता है तो 16 वर्ष के उस बालक अभिमन्यु को याद करते हैं। अभिमन्यु मरा नहीं, वह अमर हो गया।